अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। मैं आप सबसे पूछूंगा सवाल। जल्दी से, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? जल्दी से बताइए। वह स्कूल जाता है। हम गाना गाते हैं। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। आप बता रहे हो, पूछ नहीं रहे। क्या तुमने मुझे मारा था? जल्दी से ये 5 सेंटेंसेस बनाइए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए, बेबी मर्जीना साहनी, आप इतना अच्छा इंग्लिश में लिख रहे हो सारा, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे? आप बोल तो रहे हो। आपने अगर लिख दिया तो आप बोल भी तो रहे हो ना। और इस वीडियो के एंड में जैसे ही हम ये 5 सेंटेंसेस करेंगे, मैं आप लोगों को 3 टिप्स देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये 3 टिप्स मैं देने वाला हूं बोनस पॉइंट के तौर पे। जल्दी से इनकी ट्रांसलेशन कर दीजिए। कर दी आप सबने? कर दी है? लाइक और शेयर कर दिया ना? लाइक और शेयर भी कर दो। और अब हम शुरू करते हैं इनकी ट्रांसलेशन। आप अपने आंसर्स मैच करना और मुझे बताना आप लोगों में से 5 किसके आए। सबसे पहले इसकी इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? सही है आप सबका? वेरी गुड। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। हम गाना गाते हैं। वी सिंग अ सॉन्ग। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। यू हैव 100 रुपीज। और लास्ट, क्या तुमने मुझे मारा था? डिड यू बीट मी? डिड यू बीट मी? चलिए, समझ आया सबको? मजा आया? वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को 3 टिप्स देता हूं जल्दी से। 3 टिप्स। और ये टिप्स किस चीज की हैं? इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने क्या आती है कि आप लोगों के पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं होता, यानी कि आपसे इंग्लिश में कोई बात करने वाला नहीं होता। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, ये 3 तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने ये 3 तरीके खुद पर आजमाए हैं। अगर आप ये 3 तरीके खुद पर भी आजमाओगे तो मेरी तरह आप भी बहुत जल्द इंग्लिश बोलने भी लगोगे और शायद आप अपना नया यूट्यूब का चैनल बनाकर पढ़ाने भी लग सकते हो। ठीक है, सबसे पहली टिप क्या होती है? रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोल बोल कर पढ़ना। बोल बोल कर पढ़ना। और ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने क्यों रखा है इसको, नंबर 1 टिप क्यों है ये?
वो इसलिए दोस्तों, अगर आप सबको याद हो, आप में से कई अब भी स्कूल में होंगे, कई स्कूल पास आउट हो चुके हैं, तो जब भी आप स्कूल में थे, क्या कभी आपकी इंग्लिश की टीचर ने आपको कक्षा में खड़ा होके किताब पढ़वाने की कोशिश की थी? हमारे टीचर्स ने तो बहुत कोशिश की थी, और वो यही करते थे। वो इसीलिए करते हैं कि जब आप तेज तेज बोलोगे तो जो शब्द हैं उनका जो उच्चारण है वो आप के वोकल कॉर्ड्स हैं वो रम जाएंगे, और वो जो शब्द हैं अगर आपने कुछ गलत बोला तो टीचर आपको वही करेक्ट करेगी, और आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, और बोलने की भी धीरे धीरे अपने आप तेज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी समझ बढ़ने लगती है। आप एक पैरा पढ़ते हो, फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, तो आप यही काम खुद पर लागू करो। और आप शुरुआत कैसे कर सकते हो? हमेशा शुरुआत करो चिल्ड्रन स्टोरी बुक से, चिल्ड्रन की स्टोरी बुक्स। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस विद स्टोरीज आपको कम से कम, मैंने 100 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। आप ज्यादा नहीं, कम से कम 10 क्लास पढ़ के देखो। अगर आपको फायदा महसूस ना हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने गलत कहा था। ठीक है, ऐसा संभव है ही नहीं, जरूर फर्क मिलेगा। अब सेकंड टिप क्या कहती है? सेकंड टिप कहती है रिकॉर्ड योर वॉइस। रिकॉर्ड करने से क्या होगा और ये आपको कैसे करना है मैं बताता हूं। कोई एक टॉपिक चूज करो, चूज अ टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टॉपिक देता हूं आज दिवाली का। मैंने आपको दिवाली के बारे में टॉपिक दे दिया, तो जितनी भी इंग्लिश आपको आती है एक तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और दूसरा दिवाली के ऊपर आप 2 या 3 पेज रीड कर लो, रीड अबाउट। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आप गूगल से, कहीं किताब से आप 2 या 3 पेजेस पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको इस दिवाली की जितनी भी वोकैबुलरी है, क्या है, वोकैब है, वो आपको याद हो जाएगी। और जब आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करोगे तो ये जो वोकैब है ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? ये हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। ये बात करके देखो। आपने पहली टिप मैंने बताई कि 100 वीडियोस ऑलरेडी हैं, सिर्फ आप 10 वीडियो देख के देखो। यहां पे मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ 10 बार आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, सिर्फ 10 बार। और कितनी देर तक करनी है सुनिए, आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक की अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो। और आप एक काम करो, ये प्रैक्टिस सिर्फ 10 दिनों तक करो, ओनली 10 डेज। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 10 दिनों तक आप ये काम करके देखिए। अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है दोस्तों, आपको पता है मैं हर कमेंट का आप लोगों का जवाब देता हूं। मैंने हर किसी की प्रॉब्लम को हमेशा ध्यान रखा है, मैंने उसको जवाब दिया है, उसको सॉल्यूशन दिया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मेरे 10 दिन हो गए, मैंने आपकी 50 वीडियो या 10 वीडियो मैंने बोला है, सर मैंने आपकी 10 वीडियो भी देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 10 दिन 5 से 10 मिनट अपनी आवाज भी रिकॉर्ड करके देख ली, कुछ नहीं फर्क पड़ा। दोस्तों मैं इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है अगर आपने लगन से, मेहनत से ये की तो हो ही नहीं सकता कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो। ठीक है, मैं अपना जो पेशा होता है ना, प्रोफेशन, ठीक है, उसके ऊपर मुझे इतना फक्र है, इतना गर्व है कि मैं ईमानदारी से आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोल रहा हूं आज। ठीक है, अब लास्ट जो थर्ड है वो पता है क्या है? मिरर मेथड। ये क्या है दोस्तों? बिकम अ लीडर। लीडर होके आपको लीडर बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कमजोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर आप थोड़े भी कमजोर रहे ना, तो आपसे ज्यादा ताकतवर जब भी उसको मौका मिलेगा आपको कुचल के, दफना के वो आगे बढ़ जाएगा और आप वहीं पे रह जाओगे।
तो सबसे पहले आपको अपना डर भगाना है, किससे? खुद से। अगर आप अपनी आंखों में देख के बात नहीं कर सकते तो आप कैसे करोगे? अब देखिए, आप में से बहुत से लोग YouTube का चैनल बनाने की सोचते हैं। आप कैमरा तो हर कोई देखता है, सेल्फी हर कोई लेता है, लेकिन कभी उसी कैमरे को पकड़ के 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट इंग्लिश बोल के देखो। क्योंकि आपने अपने आप को दबा रखा है, आपने अपनी इंग्लिश को छुपा रखा है। आप कहते हो नहीं आती, मेरे को नहीं आती। अरे अपने आप को देखो, अपनी आंखों में देखो। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो तस्वीर होती है ना, वो खुद निकल के आए कि थप्पड़ मारे आपके कि अंग्रेजी में बोल। तो जितनी भी इंग्लिश आपके अंदर भरी पड़ी है उसको उल्टी कर दो, निकाल दो। ये होता है मिरर मेथड। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टॉपिक नहीं है, वोकैब नहीं है, तो आपको क्या करना है वो भी सुनिए। मैंने जो आपको यहां बताया था चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स, तो यहां पर ये आप 2 या 3 स्टोरी बुक्स हर शहर में किताबों की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगी। बच्चों की कहानियों की किताबें जो आपको समझ में भी आ जाएंगी, उनकी वोकैबुलरी इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप शुरुआत कीजिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे करते करते आप नॉवेल्स तक पहुंच सकते हैं, जो अंग्रेजी के उपन्यास होते हैं। समझ रहे हो? तो आपने जो शुरुआत की चिल्ड्रन स्टोरी बुक से, आप रोज एक शॉर्ट स्टोरी क्या करेंगे? आप शॉर्ट स्टोरी आप नरेट करेंगे। नरेट का मतलब पता है आप लोगों को? नरेट का मतलब होता है सुनाना। आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी दादी बचपन में आप लोगों को जो कहानियां सुनाई होती हैं वो यही होता है, नरेट करना। उन्होंने भी आपको कहानियां सुनाई हैं। तो आप एक काम करो, आप एक शॉर्ट स्टोरी को पूरा पढ़ने के बाद शीशे के सामने खड़े होके जितना भी आपसे बोला जाए आप उस कहानी को बोल दो। जितने भी शब्द आपके दिमाग में आए आप वो बोल दो। और ये तीनों टिप्स आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन फॉलो करो। आज क्या तारीख है? आज 20 तारीख है दोस्तों। 30 अक्टूबर तक आप लोग अगर लगातार जो मैंने ये 3 टिप्स बताई हैं ये करते रहे, तो मैं दावे के साथ दिल पे हाथ रख के आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप सब अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओगे। ठीक है? लेकिन जितने भी लोग यहां पर हैं उन लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब यहां अभी मुझे देख रहे हो क्योंकि आप सब अंग्रेजी सीखना चाहते हो। आप में से कोई भी यहां पे टाइम पास करने नहीं आया है, नहीं आया ना। और इंग्लिश सीखना एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि आप लोगों का जो करियर है वो दांव पे रखा हुआ है। आपको आईएएस बनना है, आपको फौज में जाना है, आपको एसएससी क्लियर करना है। मुझे एक जगह ऐसी बता दो जहां आप बिना इंग्लिश के अपना काम चला सकते हो। नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको आज से ये काम मेरा करना है, 10 दिन तक आप इस काम को कीजिएगा, तीनों चीजें। और मेरा जो पूरा कोर्स है, मैंने 5 कोर्स बना रखे हैं पूरे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के। उनमें से कोई भी कोर्स आप चूज करके अपनी जो पढ़ाई है उसको शुरू कीजिए। रोज आप कम से कम आधा घंटा इन तीनों टिप्स को दीजिए, और फिर मेरा वादा आप सबसे, आप सब भी इंग्लिश लवर्स बन जाओगे। ठीक है दोस्तों? अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है, आप सबके कमेंट्स में देख रहा हूं। आज की क्लास कैसी लगी ये बताइए। आप लोगों को कोई भी समस्या हो इंग्लिश से रिलेटेड, ये जो मेरा चैनल है पूरा समर्पित है आप सबके लिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितनी मैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल से आप लोगों को इंग्लिश सिखा सकूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ सिखाता रहूंगा।